हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईजियान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल टोल रूल्स 1992। जो आपका सिलेबस है बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992, ये सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला जो हमारा यहाँ पे रूल्स में चैप्टर 1 है, जो प्रिलिमिनरी है, उसको देखते हैं। फर्स्ट रूल जो है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तो यहाँ पे जो टाइटल है, इस प्रिलिमिनरी का जो टाइटल है बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992, ये है। और जो एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स, ये आपका पूरे बिहार में, बिहार के राज्य के सभी मोटर व्हीकल्स पर लागू किए जाएंगे। अन्यथा स्पष्ट रूप से जिस पर लागू नहीं होगा वो बताया जाएगा ये इसमें। और दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये एक बार में सारा मतलब जो भी रूल्स हैं वो लागू होंगे। कमेंसमेंट मतलब लागू होना, ये रूल नंबर 1 थे। रूल नंबर 2 डेफिनीशन। इसमें बहुत सारे मतलब यूज किए गए हैं, जैसे एक्ट हुए, रूल हुए, सेक्शन हुए, पैसेंजर्स हुए, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो एक्ट, अगर कहीं पे एक्ट है तो उसका मतलब है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988। और कहीं पे रूल लिखा हुआ है तो उसका मतलब है बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992। कहीं पे सेक्शन लिखा हुआ है तो सेक्शन ऑफ द एक्ट, मतलब कि अगर कहीं पे मान लेते हैं कि सेक्शन 9 लिखा हुआ है, मान लेते हैं सेक्शन 9 लिखा हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 9। क्योंकि सेक्शन जो सेक्शन ऑफ द एक्ट मीन्स एक्ट कौन है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मीन्स सेक्शन 9 लिखा हुआ है, तो मोटर व्हीकल एक्ट 98 का सेक्शन है। उसी तरह से पैसेंजर को भी डिफाइन किया गया इसमें। तो पैसेंजर वो भी जो भी है जो ट्रैवल करता है इन ए पब्लिक सर्विस व्हीकल, ये सब पैसेंजर है। ड्राइवर हुए, कंडक्टर हुए, एम्प्लॉय ऑफ द परमिट ऑफ होल्डर, ये सब को छोड़कर ये सब पैसेंजर है। फॉर्म्स जो भी फॉर्म्स है अपेंडेड है इसमें, जो भी नीचे संलग्न है उसके बारे में बोला गया है। फॉर्म स्टेट, अगर कहीं पे स्टेट लिखा हुआ है तो ये स्टेट ऑफ बिहार को दर्शाएगा, क्योंकि हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ये सब डेजिग्नेशन है, ये सब अपॉइंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ये सब के भी सेम काम है जैसे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के काम है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर मोटर व्हीकल्स, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है। जिससे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो भी है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट जिसे नियुक्त करेंगे, जैसे आप लोग नियुक्त हो रहे हैं अभी होंगे, वो काम करेंगे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। और हाँ, उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो सरकार द्वारा कहा गया है वो होना चाहिए। और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इंक्लूड्स असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ये सबका काम सेम ही है, लगभग सेम ही पोस्ट है। ये सब के बारे में, सारे चीज़ के बारे में समझेंगे, जो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किसका क्या काम है। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ये सब कमिश्नरी में बैठते हैं। जैसे हमारे 9 प्रमंडल है हमारे बिहार में, तो 9 प्रमंडल में ये डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहेंगे। ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इनके पास ये सेम चीज़ जैसे असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ये भी सेम डेजिग्नेशन है, ये सब एक ही तरह के रैंक में आते हैं और सबका सेम काम ही है। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, इसमें भी वही है, डेजिग्नेशन ये बता रहा है। इस सारे चीज़ के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। उसी तरह से जॉइंट स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ये सब ये है। तो जो नेक्स्ट है चैप्टर 2, जो चैप्टर 2 में पढ़ना है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल्स। इसमें जो मोटर व्हीकल्स के ड्राइवर हैं उसके लाइसेंस के बारे में पढ़ना है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो रूल नंबर 3 है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर शैल बी द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रहेंगे उनके पास लाइसेंसिंग अथॉरिटी
होगा। इसलिए आप लोग देखते हैं, आप लोग लाइसेंस के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। जैसे आप पटना से हैं तो पटना में अप्लाई करते हैं, मुंगेर से हैं तो मुंगेर में, समस्तीपुर से हैं तो समस्तीपुर में अप्लाई करते हैं। फिर जो रूल नंबर 4 है, टेस्टिंग ऑफिसर। टेस्टिंग ऑफिसर कौन होंगे? देखिए, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और द सर्जेंट मेजर नॉमिनेटेड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। मीन्स कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और वो ऑफिसर जिसका रैंक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या सर्जेंट मेजर जो नॉमिनेट होते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा, वो एज ए टेस्टिंग ऑफिसर काम करते हैं। और जो भी टेस्ट है, जो हम लोग को पता है कि हम लोग ने पढ़ा है कि सेक्शन 9 के सब सेक्शन 3 में टेस्ट के बारे में बात कही गई है, वो हम लोग को पढ़ना है। और वो टेस्टिंग ऑफिसर वो टेस्ट कंडक्ट करवाएगा। एप्लीएट ऑथोरिटी, जो रूल नंबर 5 है, एप्लीएट ऑथोरिटी। द ऑथोरिटी empowered टू हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द लाइसेंसिंग ऑथोरिटी रिफ्यूजिंग to issue any learner license or to issue or renew any driving license or to and a class or description of motor vehicles। इस तरह से मतलब जो भी है चीज़ें कि अथॉरिटी पावर दी है, आप अपील कर सकते हैं किसी ऑर्डर पर। लाइसेंसिंग अथॉरिटी लर्नर लाइसेंस इशू करने से मना किया हो या इशू या रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस नहीं करता है तो आप अपील कर सकते हैं। अब सेक्शन 14 के तहत अगर आपका सेक्शन 14 के तहत आपका डिस्क्वालिफिकेशन आपका होता है तो भी आप अपील कर सकते हैं। समझ में आया होगा। रूल नंबर 6, फी पेबल अंडर चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट। जो फी है इसमें चैप्टर 2 में बताया गया है कि कितना फी किस में लगेगा, वो इसमें बात कही गई है। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ सच टेस्ट ऑफ ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस और अंडर रूल 4, जो रूल 4 हम लोग ने पढ़ा था टेस्टिंग ऑफिसर मतलब टेस्ट के लिए, तो उसके लिए जो फी है 20 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये जो मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के तहत जो भी बताया गया वो हम बता रहे हैं अभी। 20 रुपीज़ आपको अंडर द रूल 20 रुपीज़ टेस्टिंग ऑफिसर टेस्टिंग के लिए आपको लगेगा। इन रेस्पेक्ट टू ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। थर्ड नंबर देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फोटोग्राफ अंडर रूल 12। रूल 12 जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे कि कैसा क्या रूल है फोटोग्राफ को चेंज करने में, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सब हम लोग रूल 12 जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात कही गई कि उसमें 10 रुपये लगेंगे। उसी तरह से रूल 13 में कही गई है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, उसमें 30 रुपये लगेंगे। उसी तरह से ऑथराइजेशन ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन अंडर रूल 18 20 रुपीज़। 6 में देखिए, इन रिस्पेक्ट टू अपील अंडर रूल 20 30 रुपीज़, अपील करने के लिए आपको 30 रुपये लगेंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट अंडर रूल 20 रुपीज़ लगेंगे। किसी के पार्टिकुलर्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस मतलब किसी का मतलब आप जानकारी लेना चाहते हैं किसी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वो अंडर रूल 21 आता है तो उसमें 10 रुपये लगेंगे। फिर किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको 10 रुपये लगेंगे। ये सब चीज़ें अंडर रूल 6 में आते हैं, फी पेबल अंडर चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट। जो नेक्स्ट है हमारा एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। इसमें जो भी पेमेंट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जम्प्ट कर सकती, एग्जम्पशन दे सकती है बहुत किसी को भी। किसको दे सकती है? तो या तो पर्सन को किसी एनी पर्सन को दे सकती है या क्लास ऑफ पर्सन। मान लेते कि कोई दिव्यांग है तो उसे छूट स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो उसको छूट दे सकती है, या कोई क्लास ऑफ पर्सन मान लेते कोई SC ST ग्रुप है तो स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि उसे छूट देना है तो वो दे सकती है। कोई भी ऑफिसर को भी स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस में फी में एग्जम्प्ट कर सकती है। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। डिप्लोमेटिक ऑफिसर है और स्टेट गवर्नमेंट में भी इशू और रिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस एंड टेस्ट ऑफ द इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस, मतलब उसमें भी एग्जम्प्ट कर सकती है। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो रूल नंबर 8 है, इसमें क्या है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसी भी सूचना को दूसरे लाइसेंसिंग अथॉरिटी से कम्युनिकेट करेगी। ये
कब करेगी ये देखते हैं। द एडिशन ऑफ अदर क्लास ऑफ और डिस्क्रिप्शन ऑफ मोटर व्हीकल अंडर सेक्शन 11। जो सेक्शन 11 कौन सा, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो हम लोग देखे थे। सेक्शन 11 में जो अदर क्लास ऑफ कोई भी व्हीकल अगर ऐड किया गया तो वो सारे जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो सारे को कम्युनिकेट किया जाएगा। बी में देखिए, द रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 में रिन्यू का रूल है कि ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाया जाए। तो अगर किसी मान लेते लाइसेंस आप जिस जुरिडिक्शन से आप अलग जुरिडिक्शन में आप चले गए हैं तो वहाँ पे आप रिन्यू करवा रहे हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस। तो जहाँ ओरिजिनली वहाँ से जहाँ से बना है तो वो वहाँ से जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वहाँ पे कम्युनिकेट करेगा, बताएगा कि यहाँ से रिन्यू किया गया है। रिवोक कर दिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 16। अगर सेक्शन 16 के तहत अगर रिवोक किया जा रहा है किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, मान लेते कि आप कहीं जाएं और किसी कारण आप कुछ गलती के कारण आपका कैंसल सस्पेंड किया गया है तो आप किसी दूसरे जुरिडिक्शन एरिया में है तो आपका जहाँ से बना है ड्राइविंग लाइसेंस उस जुरिडिक्शन एरिया में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो कम्युनिकेट करेगी। इसी तरह से यही एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। उस तरह से अगर डिस्क्वालीफाई आप होते हैं तो भी कम्युनिकेट किया जाएगा रूल के अनुसार जो रूल्स हैं। अगर इंडोर्समेंट ऑफ द सेंटेंस ऑफ द इम्प्रीजमेंट ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस अंडर मीन्स सज़ा की पुष्टि होती है तो भी कम्युनिकेट किया जाएगा। कोर्ट अगर सज़ा देती है उसका, कोर्ट अगर सस्पेंड कर देती है उसका, सेक्शन 24 के तहत अगर सज़ा की पुष्टि होती है और उसका सस्पेंड किया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस तो भी कम्युनिकेट किया जाएगा जो भी उसके जुरिडिक्शन में आता है जिस जुरिडिक्शन से वो बना है ड्राइविंग लाइसेंस। द ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल अंडर रूल 18। ये सब चीज़ें जो भी है ये सब कम्युनिकेट करना है ये सब सारे केसेस में। अगर एड्रेस चेंज होता है, चेंज ऑफ द एड्रेस रूल 14, तो इस केस में भी कम्युनिकेट किया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि जिस जुरिडिक्शन में हम रूल 14 जब पढ़ेंगे, रूल 18 पढ़ेंगे तो सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे कि क्या बोलना चाहता है ये। पावर, जो रूल नंबर 9 है, पावर टू मेक इंक्वायरी ऑफ एप्लीकेंट फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस, जो लिखा हुआ है द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में मेक सच इंक्वायरीज एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी एस्टैब्लिश टू आइडेंटिटी द एप्लीकेशन एसेंट नॉट डिस्ट्रिक्ट फॉर होल्डिंग। तो इसमें जो बोला है कि अथॉरिटी के पास पावर है कि जो भी आवेदक है उससे पूछताछ करने के लिए कि उसकी जो आइडेंटिटी को लेकर कि जो एप्लीकेशन में है वो है या नहीं है, या फिर अथॉरिटी देखेगा कि वो ड्राइविंग लाइसेंस पहले ही डिस्क्वालीफाई नहीं तो हुआ। तो ये सब केस में अथॉरिटी पूछताछ कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है। ये पावर दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस जो अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसको पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो 10 नंबर रूल है, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इशू ऑफ ड्राइविंग सर्टिफिकेट। तो द स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल एसोसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9। तो हम पहले समझते हैं सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 में क्या बात कही गई। तो इसमें जो भी अगर कोई भी सबसेक्शन 3 में जो है कि अगर कोई के पास ड्राइविंग सर्टिफिकेट जो भी इंस्टीट्यूट है जो स्टेट गवर्नमेंट या ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है वहाँ से है, तो उसका टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म से एग्जम्प्ट किया जाएगा। तो जैसे मान ले कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, द वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, द ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया, ये सब इंस्टीट्यूशन से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। आपको डायरेक्ट आप वहाँ से सीखें अगर तभी वहाँ से सर्टिफिकेट मिला होगा। तो आपको ये सब जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से करने के बाद आपको ज़्यादा प्रक्रिया नहीं होगा, आपका टेस्ट नहीं होगा, आपको बहुत सारे फी में एग्जाम्पशन मिल जाएंगे और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। जो नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 11, सील ऑन द फोटोग्राफ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, जो आपको उस पर फोटो रहता है, उस पर बात कही गई है कि द फोटोग्राफ ऑफ द होल्डर व्हेन एनी लर्नर टू लाइसेंस इशूड
द प्रिपरेशन सील होता है फोटोग्राफ। ओके, जो फोटोग्राफ है कोई भी लर्नर लाइसेंस पर उससे पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी का सील होना चाहिए। जो फोटो लगा रहता है उस पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी का सील होगा, और इस तरह से ताकि सील का कुछ पार्ट फोटोग्राफ पर और कुछ भाग लाइसेंस पर होना। जैसा आप देखते होंगे कोई भी चीज़ में फोटो होता है उस पर जो भी मुहर मारा जाता है, सील मारा जाता है, उसमें इस तरह से मारा जाता है कि आधा उस, जैसे आप बैंक पासबुक में देख सकते हैं, कुछ में भी देख सकते हैं, आप देखे ही होंगे। जो रूल नंबर 12 है, रिप्लेसमेंट ऑफ फोटोग्राफ, where at any time it appears to a licensing authority that the photograph affixed to any license under chapter 2 the act has ceased to be clear likeness। अच्छा, तो इसमें अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कभी लगता है कि फोटोग्राफ जो है वो अस्पष्ट है, तो उसे सरेंडर कर लिया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा, और उसे कहा जाता है लाइसेंस में appear in the person before the licensing present to photograph accordingly, और उसे 2 कॉपी रिसेंट फोटोग्राफ के साथ एक टाइम दिया जाता है, एक टाइम के अंदर आने के लिए बोला जाता है। अगर उस टाइम में नहीं जाता है तो उसे सीज कर लेगा वो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। मतलब कि अगर कोई लाइसेंसिंग जो भी ये लाइसेंस है और उसमें फ़ोटो नहीं अच्छा है, अस्पष्ट है, अगर लग रहा है तो उसे सरेंडर उसे ले लेगी, और एक आपको बोला जाएगा, एक रिटन में दिया जाएगा कि आपको इस समय से इतने टाइम तक आ जाइए, इतने दिनों के अंदर आके आप इसको 2 कॉपी फ़ोटो लेके आप इसे चेंज करवा लीजिए। और ये अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सीज कर लिया जाएगा उस टाइम में। Where the fails to comply the state license shall be seized to, यही जो बता रहा था। Where at any time a holder of a license so desire license may replace the photograph, अगर किसी को लाइसेंस जब भी मतलब चाहता है कि वो अपना फोटोग्राफ चेंज कराने के लिए, तो वो जो रूल 5 में फी लिखा हुआ है उसे जमा करके वो चेंज करवा सकता है। इस तरह से फी के बारे में मतलब फोटोग्राफ को चेंज कराने का रूल्स है। जो रूल्स 13 में है, इशू ऑफ डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें जो बोला गया है वेयर एट एनी टाइम एनी ड्राइविंग लाइसेंस इज लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, टॉर्न, डिफेस्ड और फॉरबिट रूल अंडर 6 फोटोग्राफ इज रिक्वायर्ड टू बी अफिक्स्ड डुप्लीकेट लाइसेंस टू बी हिमसेल्फ। ओके, अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है, नष्ट हो जाता है या फट जाता है या किसी तरह से खराब हो जाता है, तो उसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी जहाँ से लाइसेंस इशू हुआ है वहाँ इन्फॉर्म करेगा। जो फॉर्म और फी है जो रूल 6 में मेंशन था, ये सब के बाद उसे एक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। और जो इसमें जो किया जाएगा लाइसेंस कॉल द डुप्लीकेट लाइसेंस मेक द नेसेसरी इंडोर्समेंट, ठीक है, डुप्लीकेट इन रेड इंक, और उस डुप्लीकेट लाइसेंस पर रेड से डुप्लीकेट लिखा रहेगा। जो डुप्लीकेट लाइसेंस मिलेगा उस पर रेड से डुप्लीकेट लिखा रहेगा। Where a duplicate license has been issued upon representative license has been lost and the original license afterward found, अच्छा, अगर लाइसेंस खोने के बाद मिल जाता है तो डुप्लीकेट लाइसेंस को तुरंत ही रिटर्न किया जाता है, इमीडिएटली रिटर्न टू द डुप्लीकेट टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जो भी इशू किए हैं अथॉरिटी उसको आपको रिटर्न करना होगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है और आपने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया और बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, तो आपको उस ड्राइविंग लाइसेंस को, जो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको आपको जो इशू किया था उस अथॉरिटी के पास फिर से जमा करना होगा। जो 4th में बोला गया है, रूल नंबर 13 के 4th में, इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू ए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और टू ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी दैट ड्राइविंग लाइसेंस हेल्ड बाय एनी पर्सन इज सो टॉर्न, डिटेच्ड, मल्टीलेटेड इन एनी वे, तो इसमें भी क्या होगा कि अगर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को लगता है कि लाइसेंस फट गया है या किसी तरह से प्रॉब्लम है, तो उसे सीज करके एक राइटिंग में उसे जल्द से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस लेने को कहेगी, बाय द ऑर्डर ऑफ इन राइटिंग ये देगी। नेक्स्ट जो रूल है हमारा 14, चेंज ऑफ एड्रेसेस। इसमें है कि अगर एड्रेस जो मेंशन है, इफ द होल्डर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस
ceases to reside or every place to business at the address recorded in the driving license, he shall within 30 days or such any changes of address intimates he knew his new address to the licensing authority by the which जो ये है ओके अगर एड्रेस जो मेंशन है लाइसेंस में और एड्रेस चेंज होता है ठीक है बट जो उसी जुरिडिक्शन एरिया में है अगर उसी जुरिडिक्शन एरिया में अगर एड्रेस चेंज होता है तो जहाँ से इशू हुआ है तो 30 दिनों के अंदर न्यू एड्रेस करवा सकते हैं। अगर आपका एड्रेस दूसरे जुरिडिक्शन एरिया में आ जाता है तो आप वहाँ के जुरिडिक्शन में एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई करेंगे बट ओरिजिनल जुरिडिक्शन में जहाँ से बना था वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी चेंजेज हुआ है लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के द्वारा। आपको नहीं करना है वो इन्फॉर्म लाइसेंसिंग अथॉरिटी जहाँ से आप न्यू जो जुरिडिक्शन एरिया में अगर आप बनवाए हैं तो वो न्यू जुरिडिक्शन एरिया आपके जो पुराने वाले जुरिडिक्शन एरिया में वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। जो हम लोग आगे जो पीछे में पढ़े थे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रूल नंबर 8 में जो हम पढ़े थे वो होगा वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। रूल नंबर 15 जो है जनरल ड्यूटीज फंक्शन एंड कंडक्ट ऑफ ड्राइवर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसमें क्या है कि कुछ कर्तव्य हैं जो ड्राइवर हैं या जो इंचार्ज है व्हीकल के उनको कुछ कर्तव्य हैं उनको ये मोरल ड्यूटीज बनता है कुछ भी करने के लिए ये सब करना चाहिए। तो ये क्या है शैल नॉट कॉज और अलाउ एनी पर्सन एनिमल थिंग प्लेस ऑन स्पेस रिजर्व टू ए ड्राइवर सीट अदरवाइज इम्बेडेड हिम हैविंग ए क्लियर विजन ओके। जो भी ड्राइवर का सीट है वहाँ पर कोई सामान या किसी को भी बैठा कर चलाना आप देखते होंगे ऑटो में ड्राइवर अपने सीट पर भी बैठा लेते हैं और एडजस्ट करके ड्राइव करते हैं इससे प्रॉब्लम होगा आगे वो नहीं देख सकते हैं। ये सब मूल कर्तव्य ये सब कर्तव्य हैं ये सब को फॉलो करना है ये सब नहीं करना चाहिए ड्राइवर को। जो रूल नंबर 15 के बी में है शैल नॉट नोइंग ड्राइव द व्हीकल व्हेन देयर इज नो सफिशिएंट फ्यूल ओके नेक्स्ट पंप टू द रूट ओके। अगर आपको लगता है कि गाड़ी में अगले पेट्रोल पंप पहुंचने के भी ईंधन नहीं है तो गाड़ी ना चलाएं। ये सब कर्तव्य हैं। सी विद इन ओके। अगर कोई कहीं जाने में विलम्ब हो रहा है तो कोई बात नहीं है जो रूल रेगुलेशन है उसे फॉलो करें। जो रूल 10D में बोला गया है रूल 15 के डी में जो बोला गया है वो है कि अगर हर समय वाहन का केयर आपको करना है मेंटेन करना है अगर ब्रेक टायर में अगर कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो आप व्हीकल का यूज ना करें। ये सब ड्यूटीज़ हैं आपके। अगर आप ड्यूटीज़ को पालन नहीं कीजिएगा तो रोड एक्सीडेंट हो सकता है बहुत सारे दूसरे को प्रॉब्लम हो सकता है ये सब प्रॉब्लम है। जो ई में है पॉइंट है ई पॉइंट में कहा गया है कि शैल बिहेव इन सिविल एंड ऑर्डरली मैनर टुवर्ड्स पैसेंजर। तो यात्रियों के प्रति एक सभ्य और व्यवस्थित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये सब ड्यूटीज़ हैं। अगर आप पब्लिक बसेस में पब्लिक व्हीकल्स में आप जा रहे हैं या ड्राइवर हैं कंडक्टर है ये सब चीज़ को ड्यूटीज़ को पालन करना चाहिए। जो एफ में जो है शैल टेक ऑल रीजनेबल प्रिकॉशन टू प्रिवेंट द गुड्स और लगेज ओके। तो सामान के खराब होने या खो जाने से बचाने के लिए सावधानियां बरतने के लिए ये सब पूरे मतलब आपको प्रिकॉशन में रखना चाहिए। जी जो है सेल एज फर्दर दिस ये भी इसी तरह से ये सब ड्यूटीज़ हैं सारे। जो नेक्स्ट है आपके 16 एडिशनल ड्यूटीज फंक्शन एंड कंडक्ट ऑफ ड्राइवर ऑफ द पब्लिक सर्विस व्हीकल्स। पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के जो ड्यूटीज़ हैं वो इसके बारे में बात कही गई है। जो रूल नंबर 15 था जनरल ड्यूटीज़ था लेकिन जब ये पब्लिक सर्विस व्हीकल्स मतलब बसेस में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें कौन सी ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। शैल नॉट स्मोक वाइल ऑन ड्यूटी। आपको स्मोक नहीं करना है जब ड्यूटी पे हैं और या ड्यूटी मीन्स आपको भी मतलब आप पैसेंजर हैं एज ए पैसेंजर आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप स्मोक वहीं पे कर रहे हैं अंदर में ही ये बहुत बुरी बात है। और ड्राइवर की भी ड्यूटी ड्राइवर या जो भी कंडक्टर है उसे स्मोक नहीं करना ऑन ड्यूटी। शैल बी क्लीनली ड्रेस्ड एंड इन द मैनर ऑफ स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओके और रिसीव ट्रेनिंग इन द ओके। जो भी क्लीन मतलब ड्रेस को आपको एकदम क्लीन यूज करें
कभी इमरजेंसी में कोई ड्यूटी मिले तो इसे करना है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब बताया गया इसमें। जो सी है, शैल मेंटेन द व्हीकल इन क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशन ड्यूरिंग द इट्स यूज इन पब्लिक प्लेस। इसको हमेशा व्हीकल को सैनिटाइज करें, और अभी तो बहुत ज़रूरी है, अभी तो कोरोना वायरस के कारण सैनिटाइजेशन का काम होना ही चाहिए। और ये रूल नंबर जो 16 है हमारा, इसमें ये बात कही भी गई है सैनिटाइजेशन के बारे में। डी जो है, shall in the event of the vehicle being unable to proceed its destination, mechanical breakdown, okay, similar vehicle, okay, passenger proper fear relating, okay, अगर कुछ प्रॉब्लम के कारण पैसेंजर को डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा पाया जो भी पब्लिक सर्विस का जो भी गाड़ी है, ब्रेक फेल के कारण या कुछ भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, तो 1 घंटे के अंदर दूसरा उसी तरह का सिमिलर व्हीकल का व्यवस्था करके उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। अगर ये सब भी नहीं होता है तो जो फेयर है उसमें डिडक्ट करके उसका पैसा लौटा दिया जाए। ये सब ड्यूटीज़ है, ये सबको फॉलो करना चाहिए हर जो भी पब्लिक सर्विस बसेस हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं उसके लिए। जो नेक्स्ट है हमारा, शैल सी द नो पैसेंजर स्मोक्स इन द व्हीकल व्हेन द सेम इज बीइंग फिल्ड अप विथ फ्यूल। अगर ईंधन भरवा रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी स्मोक ना करे। आपको अगर कोई कंडक्टर्स हैं, अगर आप उसके अंदर कोई है तो उसको देखते रहना चाहिए कि अगर आप ईंधन भरवा रहे हैं, फ्यूलिंग करवा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कोई भी स्मोकिंग ना करे कोई भी पैसेंजर, ये ध्यान में होना चाहिए, और पैसेंजर को भी ये ध्यान में रखना चाहिए। जो रूल 16 के एफ में है वो है कि ड्राइवर का क्या क्या ड्यूटी है, रीजनेबल चार्ज इन द व्हीकल, एनीथिंग लेफ्ट ऑन द पैसेंजर, ओके। जब ड्राइवर का ड्यूटी या कंडक्टर का कि प्रत्येक यात्रा के समापन पर किसी यात्री द्वारा छोड़ दिया गया, किसी की यात्रा के द्वारा छूट गया, किसी का सामान छूट जाता है, आप देखते होंगे कि आपका भी सामान बहुत बार छूट गया होगा कहीं भी, तो उसे तुरंत उसे लेके और जो भी कुछ पाया गया है उसे अपनी हिरासत में ले ले और निकटतम पुलिस स्टेशन या व्हीकल इंस्पेक्टर को सौंप दें इसको। ये सब ड्यूटीज़ हैं। जो नेक्स्ट है हमारा जी में, शैल सब्जेक्ट टू एनी रूल्स और रेगुलेशन इन फोर्स प्रोहिबिटिंग द टेकिंग अप और सेटिंग डाउन द पैसेंजर एट द ओके सेफ कन्वीनियंट पोजीशन, ओके। अगर सर्टेन जगह पे अगर प्रतिबंध है तो व्हीकल को वहाँ पर ना रोका जाए। अगर पब्लिक व्हीकल और पैसेंजर मांग कर रही है, जो पब्लिक व्हीकल्स में जो पैसेंजर है वो मांग कर रही है कि कुछ देर के लिए रोकने के लिए, तो ड्राइवर एक सुरक्षित और सुविधाजनक जगह पर व्हीकल को रोके। ये सब ड्यूटीज़ हैं, जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं, ये सब ड्यूटीज़ हैं उनके, पैसेंजर को कैसे केयर करना है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 17, टेम्परेरी ऑथराइजेशन ऑफ ए लाइसेंस। तो इसमें जो है कि अगर व्हेन ए होल्डर ऑफ लाइसेंस है सबमिटेड लाइसेंस रिन्यूअल और द कोर्ट कंप्लीट सेक्शन 200C। तो पहले तो हमको समझना होगा कि सेक्शन 206 में क्या कहता है कि पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसको जब्त करने का, डॉक्यूमेंट जब्त करने का अधिकार है, उसके पास पावर है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उसे लगता है कि फर्जी है तो उसे जब्त कर सकता है। और इसके लिए क्या होगा कि कोई ड्यूरिंग सच पीरियड में बी एक्सपायर्ड द प्रोडक्शन देयरफॉर डिमांड शैल बी डीम्ड टू बी प्रोडक्शन ऑफ द लाइसेंस। ये जब तक रद्द नहीं होता है, मतलब कि अगर फर्जी लग रहा है तो वो तो पता नहीं है कि फर्जी है या नहीं है, और उसे लग रहा है तो उस पर जब्त कर लेगा। और जो ड्राइवर है वो अगर डिमांड करता है तो उसे एक टेम्पररी ऑथराइज मिलता है ड्राइविंग करने के लिए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ओके। बी में जो है, अंटिल द लाइसेंस हैज बीन रिटर्न टू द होल्डर शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड टू ड्राइव मोटिव विदाउट बीइंग बियॉन्ड द टेम्पररी ऑथराइजेशन एट, ओके। अगर और जो भी टेम्पररी लाइसेंस वो तब तक यूज कर सकता है जब तक कि उसका वैलिडिटी है, उसके बाद के लिए उसे चलाने के लिए ओरिजिनल लाइसेंस रिटर्न होगा तो ही चला सकता है, उससे पहले नहीं चला सकता है। मीन्स कि जब वो टेम्पररी जो मिला है सर्टिफिकेट उससे वो चला सकता है,
जब तक चला सकते, कब तक, जब तक कि उसका वैलिडिटी है। अगर वैलिडिटी ख़त्म हो गया तो वो नहीं चला सकता है। उसके बाद उसको वेट करना होगा, या उसको जब मिल गया होगा वो जो ओरिजिनल उसका लाइसेंस है, तब फिर वो चला सकता है। अगर उसमें फर्जी पाया जाता है तो फिर उसके रूल्स रेगुलेशन अलग हैं, फिर वो अलग उसके रूल्स में चले जाएंगे, उस पर अलग केस के बाद केस उस लगेंगे। सी में जो है नो फी शैल बी पेबल इन रिस्पेक्ट टू सच टेम्पररी ऑथराइजेशन, मतलब टेम्पररी जो भी ऑथराइजेशन मिलेगा आपको चलाने के लिए, उसके लिए कोई भी फी नहीं देना होता है। रूल नंबर 18, ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए ऑथराइजेशन जो ग्रांट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इसमें बताया गया। नो पर्सन शैल ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस एन ऑथराइजेशन शैल नॉट बी ग्रांटेड, मतलब कि अगर बिना लाइसेंसिंग ऑथोरिटी अगर नहीं देता है तो कोई भी व्यक्ति मतलब चला नहीं सकता है, परिवहन वाहन नहीं चला सकता है। जो नेक्स्ट हमारा, नो पर्सन होल्ड मोर देन वन ऑथराइजेशन ड्राइव ए सिमिलर काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस व्हीकल। एक ही जैसे वाहन या सार्वजनिक सेवा वाहन को चलाने के लिए एक से अधिक ऑथराइजेशन नहीं रख सकता है कोई भी ड्राइवर। जो रूल नंबर, जो हमारा रूल नंबर 18 है, उसके जो थर्ड पॉइंट है, नो ऑथराइजेशन टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल बी ग्रांटेड अनलेस द licensing authority he has knowledge of provisions of the act and these rules they are relating duties and function, मतलब कि उसके पास जो भी नॉलेज होना चाहिए, ड्यूटी कौन कौन सी ड्यूटी है, फंक्शन, कंडक्ट ऑफ ड्राइवर, ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं नॉलेज है तो ड्राइविंग अथॉरिटी उसको कैंसिल भी कर सकती है। जो बी है, ही पॉसेस ए गुड मोरल कैरेक्टर, उसका अच्छा चरित्र होना चाहिए। और जो सी है, ही हैज पोसेस मिनिमम, मतलब कि जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ही उसको किया जाएगा। ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ में देना होगा। फिफ्थ में, इफ़ द लाइसेंसिंग ऑथोरिटी सर्टिफाइड तो ओके देन वी वाज इशूड बाय द अनदर लाइसेंसिंग ऑथोरिटी। तो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को सारा चीज़ ओके लगेगा तो वो ग्रांट करेगा। अगर उसे लगा कि अनफिट है, गाड़ी ठीक नहीं है या सामान के लिए फिट नहीं है, तो कैंसिल भी कर सकता है। ओके। जो 19 नंबर रूल्स है, बैजेज ऑफ ड्राइवर्स ऑफ पब्लिक सर्विस व्हीकल्स, जो सिंबल्स की तरह यूज, जो बैजेज होते हैं वो सिंबल्स की तरह यूज होता है। उससे पता चलता है कि जैसे आप बैजेज के बारे में आपको पता चलता होगा कि जैसे आप देखे भी होंगे इंडियन आर्मी में बैजेज लगाए हुए हैं, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग बैजेज होते हैं वो लगाते हैं। तो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के चालक को क्या करना है कि सेकेंड शेड्यूल ओके विद द ओके सेकेंड शेड्यूल में ये बात कही गई है, नो ड्राइवर शैल बी बैजेड बाय हेल्ड बाय हिम ओके ही इज लेफ्ट चेस्ट ऑफ द बैजेज। तो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के चालक के बाएं सीने पर बैज होगा, दूसरा जो कि दूसरा अनुसूची में मेंशन है, और वो भी पिक्चर के साथ है। आपको जब दूसरा शेड्यूल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि कैसा बैज है, बैजेज ऑफ ड्राइवर के बैज कैसे हैं वो दिख जाएगा, हम लोग को पता चलेगा। और जो अगर इससे फॉलो नहीं करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सीज या सस्पेंड कर दिया जा सकता है, सीज या सस्पेंड कर दिया जा सकता है। रूल 20 में जो हम लोग पढ़ना है, मैनर ऑफ अपील्स, कोई भी अपील करता है, ये इसके बारे में जो रूल 5 में जो हम लोग पढ़े थे, प्रिफर डुप्लीकेट इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम सेंटिंग ऑफ द रूल 6, कोई भी अपील करता है अपीलेट अथॉरिटी को एक नोटिस जारी करता है जिसके खिलाफ अपील होता है। मान लीजिए कि आप अपील करते हैं किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो लाइसेंस आपको रिन्यू नहीं कर रहा है, तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं। तो अपीलेट अथॉरिटी एक नोटिस जारी करेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के खिलाफ कि आपने इसके बारे में, और दोनों तरफ से समझकर वो समझेंगे और उसके बाद वो अपीलेट अथॉरिटी डिसीजन लेंगे। ये सब चीज़ें
बात कही गई और जो इम्पोर्टेंट है वही बात करूँगा। फिर जो नेक्स्ट है 21, रूल 21, सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। अगर किसी को लाइसेंस के कॉपी चाहिए तो लाइसेंस अथॉरिटी कॉपी दे सकता है, बशर्ते जो रूल है, जो फ़ी है उसके लिए उसे देना पड़ेगा, उसे पे करना होगा। उसके रूल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है, किसी के बारे में जानना है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, तो आप उसके ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स ले सकते हैं। अगर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर उसको लगा कि सही है, उसे ज़रूरी है, ये ज़रूरी है देना, तो वो दे सकता है। 22, एग्जम्पशन ऑफ ड्राइवर ऑफ रोड रोलर्स। जो ये चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो भी जिसमें टोटल 3 से लेके 23 तक रूल्स हैं, उसमें चैप्टर 2 जो रूल्स हैं, चैप्टर 2 के जितने भी रूल्स हैं वो रोड रोलर्स पे लागू नहीं होंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जम्पशन ऑफ ड्राइवर्स ऑफ रोड रोलर्स। जो ड्राइवर है रोड रोलर के, उस पर ये लागू नहीं होंगे ये सब सारी चीज़ें। जो लास्ट है हमारा चैप्टर 2 का रूल नंबर 23, मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें देखिए क्या लिखा, एवरी लाइसेंस अथॉरिटी शैल फर्निश ए मंथली रिपोर्ट इन डुप्लीकेट कंटेनिंग पार्टिकुलर्स रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेट रजिस्टर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और सक्सीडिंग 10 डेज ऑफ सक्सीडिंग ईच मंथ। मतलब हर एक लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी बिहार सरकार के जो भी डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं और लाइसेंस, वो सारे रिपोर्ट बनाएंगे और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अनुसार बनाएंगे और उसे हर महीने के लास्ट के अगले 10 दिन के अंदर स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सबमिट करना होता है। इसमें जो दूसरा नंबर ये है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैल फॉरवर्ड क्वार्टर्स, ये जो है, और यही चीज़ स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर 15 ओके। तो जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है वो रिपोर्ट को तिमाही मतलब क्वार्टरली जमा करेंगे, तिमाही के मतलब 3 महीने के अगले 15 दिनों के अंदर डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो डायरेक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको भेजना होता है, वो भेज देंगे। और जो ये जो नोट भी का टेस्टिंग होती है सेक्शन 26, ये जो सब रूल जो 1 और 2 था वो सेक्शन 26 को यूज से चेंज भी किया जा सकता। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेक्शन 26 का यूज करके जो भी मतलब कि रूल्स पार्टिकुलर्स में कुछ चेंजेज कर सकती है। जैसे कि वो बोल दी कि हाँ नेम के साथ उसके फादर्स का नेम मदर्स का नेम भी ऐड करना है, वो भी चीज़ डिटेल्स लेना है, तो ये भी चीज़ वो सेक्शन 26 के तहत उसमें चेंजेज भी कर सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो आज हम लोगों ने 23 तक जो भी रूल्स थे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, वो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कल हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें चैप्टर 3 लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेट कैरेजेज, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।